अब दस्तक उस खबर की जो कल से चर्चा में है। हमारे देश में संविधान सभा में इस बात पर लंबी बहस के बाद तय हुआ कि जनप्रतिनिधि चुनने के लिए कोई शैक्षणिक या आर्थिक योग्यता निर्धारित नहीं होगी। हमारे देश में जनप्रतिनिधि कौन चुनेगा और कौन चुना जाएगा, दोनों के लिए पढ़ाई लिखाई का पैमाना तय नहीं, ताकि कुछ लोगों को ही इसका फायदा न मिले। कई नेता ऐसे हुए जिनकी शिक्षा कम थी, लेकिन राजनीतिक और नेतृत्व कौशल जनता के हित में बहुत बड़ा। तब एक नाम की चर्चा है, नाम करण सांगवान का। एक टीचर जिनका पढ़ाया एक पाठ उनकी नौकरी ले बैठा। नाम करण सांगवान, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के हटाए गए टीचर। इस नाम को देश में पहले कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन अब इस नाम की बहुत चर्चा है क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा है कि एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में सीआरपीसी और आईपीसी में हुए बदलावों को पढ़ाते हुए अंत में जो बात शिक्षक करण सांगवान ने कही वो विवाद की वजह बनी। अनअकैडमी ने गुरुवार को हिसार के रहने वाले करण सांगवान को कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का आधार बताते हुए हटा दिया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नेताओं को वोट करने की अपील पर टीचर को हटा दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय एक कदम और आगे बढ़ गए। करण सांगवान को अनअकैडमी से हटाए जाने के पीछे सत्ता को जिम्मेदार बताने लगे। हर कोई अपने को बचाना चाहता है। मुझे लगता है कि कोई भी अगर ये बात कहता है कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दें, तो अब ये पढ़े लिखे शब्द जो है ऐसा फील होने लगा है कि ये सत्ता विरोध का प्रतीक बनता जा रहा है। और मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट इसी दहशत में आकर के निकालने का फैसला लिया होगा, क्योंकि ये संभव है कि जिस इंस्टीट्यूट के टीचर ने ये कहा कल सीबीआई और ईडी पहुंच जाए और उस इंस्टीट्यूट को तबाह कर दे, तो एक दहशत का जो माहौल है, मुझे लगता है उसका परिणाम इस घटना में दिख रहा है। बहस अब छिड़ी हुई है। सवाल यह है, क्या करण सांगवान ने जो कहा उसे अभिव्यक्ति की आजादी मानना चाहिए? क्या करण सांगवान ने जो कहा वो सही कहा? क्या करण सांगवान ने गलत जानकारी पढ़ाते हुए दी? क्या करण सांगवान ने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा तो नौकरी से हटाना सही है? क्या करण सांगवान ने ऑनलाइन पढ़ाते हुए राजनीतिक बयानबाजी की है जो गलत है? इसीलिए आज तक संवाददाता कमलजीत संधू ने करण सांगवान से पूछा कि पढ़ाने के दौरान जो बात कही, मकसद क्या था? मैंने उसको एज ए जनरल स्टेटमेंट मैंने अपने बच्चों को कहा कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी वोट करें, पढ़े लिखे को वोट करें। क्या करण ने वाकई जनरल स्टेटमेंट यानी सिर्फ एक साधारण सा बयान दिया? दावा है कि अनअकैडमी में लॉ पढ़ाते करण सांगवान आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव को लेकर अलग राय रखते थे, जिन्होंने क्लास में पढ़ाते वक्त दो बातें कही। पहली बात, पढ़े लिखे को वोट दो। ये एक राय टीचर के तौर पर हो सकती है और रखी जा सकती है, लेकिन उनकी कही दूसरी बात पर गौर करिए, जिसमें वो बोलते हैं कि ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। क्या करण सांगवान की दूसरी बात पर गौर करने के बाद ये नहीं लगता कि वो सिर्फ जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, बल्कि अपना राजनीतिक नजरिया अपने ही स्टूडेंट्स के दिमाग में डाल रहे थे? मैंने उस वीडियो में किसी भी पर्सन का, किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, बट फिर भी मुझे इस प्रकार से टारगेट किया गया कि करण सांगवान एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। किसी का नाम नहीं लिया, ये सच है। सच ये भी है कि जो तय कोड ऑफ कंडक्ट पहले से एक कंपनी के रहे वो तोड़े गए। कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग उन्होंने एग्रीमेंट में जो मेंशन किया हुआ है, एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है कि आप कोई भी पॉलिटिकल नेचर की स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल नेचर की स्टेटमेंट क्या होती है उसकी कोई डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं है। कंपनी से हटाए जाने के बाद राजनीतिक बयान की परिभाषा पूछने वाले करण से सवाल इस बात का उठता है कि क्या उन्हें नहीं पता कि देश में नेताओं को चुनने के लिए शैक्षणिक योग्यता की कोई परिभाषा भी तय नहीं है? क्या ये नहीं जानते कि भारत में ना तो चुनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता चाहिए, ना ही चुने जाने के लिए? इस बात की गारंटी कैसे हो सकती है कि जो पढ़ा लिखा है वही सिर्फ जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है? इस बात की गारंटी कैसे हो सकती है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो सत्ता में आके भ्रष्टाचारी नहीं होगा? एक शिक्षक का छात्रों से वोट
सही उम्मीदवार को देने के लिए दिशा दिखाना गलत नहीं हो सकता, लेकिन साथ में अपना राजनीतिक नजरिया रखना सही कैसे? करण सांगवान अपनी बात आगे शनिवार को अपने YouTube चैनल पर रखने वाले हैं।